देखो पिछली क्लास में जो हमने मेथड स्टार्ट किया था, ये स्टार्टेड विद द सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर गुडविल वैल्यूएशन। और सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट कैसे होती है। तो वहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। फिर होता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब ये हमारा वाला प्रॉफिट, ये पास वाले का प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल निकालने का तरीका बताया था, असेट माइनस लायबिलिटी। ठीक है। अच्छा, सुपर प्रॉफिट मेथड तभी एप्लीकेबल है जब एवरेज प्रॉफिट ग्रेटर देन नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अगर सिचुएशन ऐसी है कि एवरेज प्रॉफिट लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता है। आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट? क्लियर है वाला? ठीक है। अब है ना, आप एक बार क्वेश्चन नंबर आ जाओ। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया था? क्वेश्चन 12 हो गया था हम लोगों का। कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ, पेज नंबर 2.37, क्वेश्चन नंबर 13। हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट के अंदर मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट निकालने का होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। ठीक है। अब इस केस में आप एक बात बताओ, टोटल कैपिटल कितना गिवन है, 120 और 80। तो लिखो आप कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू 2 लाख। टोटल कैपिटल इक्वल्स टू 1,80,000 प्लस 20,000। 1,20,000 प्लस 80,000, 2 लाख। नाउ व्हाट इज एनआरआर? बाहर चले जा, ये घूमने आ रहा है क्या? नाउ व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? 40,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। कैपिटल अपना 120 प्लस 80, 2 लाख है। एनआरआर 20% है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट 40,000 है। बोलो इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। अच्छा, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताओ? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय, तो लिखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू अपॉन नंबर ऑफ ईयर। नाउ व्हाट इज योर टोटल प्रॉफिट? क्या करें टोटल प्रॉफिट पे आने के लिए? तीनों को ऐड करो, 34,000 प्लस कितना आता है बताओ? 34 प्लस 30 प्लस कितना आ रहा है? 1,02,000। अब एवरेज क्या हो जाएगा बताओ? 34,000। वापस समझाऊं क्या? टोटल प्रॉफिट किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो एवरेज 34,000 आ गया। बोलो इसमें कोई डाउट? अच्छा बताओ, एवरेज प्रॉफिट आया 34, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 40। अब बताओ व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट। क्या टाइम हो रहा है? बैठ जाओ बाहर आराम से। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 40। सॉरी, एवरेज 34 है।
और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 40। अब मेरे को बताओ एवरेज प्रॉफिट आपका 34,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका 40,000 है, तो सिचुएशन क्या हुई बताओ? सुपर प्रॉफिट है क्या? मतलब हमारा प्रॉफिट 34, पास वाले का प्रॉफिट 40, और फिर भी हम बोल रहे हैं सुपर प्रॉफिट दो हमको, सुपर प्रॉफिट मेथड पे गुडविल देंगे। आपका है का, आप तो वैसे ही प्रॉफिट कम है आपका, तो सुपर प्रॉफिट है क्या? तो इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड लग ही नहीं सकता है, मतलब इस फर्म के अंदर गुडविल है ही नहीं। ठीक है, तो बस अब इसमें कमेंट लिख दो। अब यहाँ क्या था पता है, ये एग्जाम मेरे को ध्यान है, ये 2023 का बोर्ड का क्वेश्चन है ये वाला। स्टूडेंट्स ने क्या ये वाला जब क्वेश्चन आया था ना, तो बच्चों ने क्या किया, 6,000 सुपर प्रॉफिट निकाल दिया और गुडविल निकाल भी दी। क्यों लगता है बोर्ड में तो मिसप्रिंट हो ही नहीं सकता। अब यहाँ ये अपने को दिमाग लगाने सुपर प्रॉफिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसके अंदर, ऐसा नहीं करना -6,000 इंटू 2 माइनस में गुडविल लिख दो। आई बात समझ में? तो देखो इसके अंदर सिंस एवरेज प्रॉफिट is less than normal profit, so goodwill does not exist, as there is no super profit. बोलो आई बात समझ में? वापस समझाऊं क्या? Should I explain this again? सबको क्लियर है ये वाला? आगे बढ़े? एनी डाउट? कम टू क्वेश्चन नंबर 14। पेज नंबर 2.37। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 2.37। चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पढ़े क्वेश्चन नंबर 14। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 36,000 पर ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट कितना है साल का? 36,000 रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख। कैपिटल कितना एम्प्लॉयड है? अब एवरेज प्रॉफिट है 36,000 और कैपिटल है 2 लाख का। आगे बढ़े। एनआरआर इज 10%। एनआरआर कितना है? 10%। रेम्यूनरेशन इज 6,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो करो एक बार ट्राई करो। 36,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, एनआरआर 10% है। अब बताओ 2 लाख का 10%, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? 2 लाख का 10%, व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? 20,000। ध्यान देना, एवरेज प्रॉफिट 36,000 रुपए साल का है, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है जिसका एनआरआर 10% है, तो 20,000 अपना नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। आगे देखो, रेम्यूनरेशन कितना है पार्टनर्स का? मतलब पार्टनर्स की सैलरी है 6,000 रुपए। अब बताओ एवरेज 36,000 और सैलरी 6,000, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना रह जाएगा? सैलरी तो रूटीन एक्सपेंस है ना, सैलरी तो अपना रूटीन, मैंने बताया था रूटीन एक्सपेंस को लेस करना बाकी है, तो अपन लेस करेंगे। अब मेरा प्रॉफिट 36,000 है जिसमें 6,000 रुपए अभी तक लेस करना बाकी है, तो बताओ एवरेज कितना आ जाएगा? 30,000 रुपए। एवरेज 30,000 आएगा। अच्छा, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 2 लाख, और एनआरआर कितना है? 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20,000। तो बोलो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000 रुपए। और गुडविल कैसे वैल्यू करना है? 2 ईयर परचेज, तो क्या करेंगे? 10,000 इंटू 2, तो 20,000 आ जाएगा। तो करते हैं हम लोग, लिखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14।
देखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू $30,000, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 36,000 माइनस 6,000, 30,000। नॉर्मल से नहीं होगा ना, हमारा खर्चा है ना, तो हमारे वाले प्रॉफिट से ही माइनस होगा। ये 36,000 रुपए हमारा प्रॉफिट है, तो हमारा खर्चा है ना, ये कोई नॉर्मल प्रॉफिट पास वाले खर्चा थोड़ी ना है। इसका सुपर प्रॉफिट में लॉजिक क्या है, ये वाला जो प्रॉफिट है हमारा प्रॉफिट है। अब हमारा प्रॉफिट 36,000 है, जिसमें 6,000 रुपए लेस करना बाकी है, तो हमारा प्रॉफिट बचा कितना, 30,000। नाउ व्हाट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट, तो कैपिटल कितना है इसका 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आता है 20,000 रुपए। अब एवरेज आया 30,000 और नॉर्मल आया 20,000, एवरेज आया 30,000 और नॉर्मल आया 20,000, देन व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, 10,000 रुपए। तो गुडविल क्या हो जाएगा बताओ, 20,000 रुपए। वापस समझाओ, मैंने ना आपको जिस दिन 12 चालू किया था उसके 2 दिन पहले ओरिएंटेशन वाला सेमिनार लिया था, ध्यान है? अब वो रिकॉर्डिंग एक बार वापस देखना, कुछ लोगों ने तो अभी से नालायकी चालू कर दी है। मैं बुक्स के लिए 5-7 दिन से बोल रहा हूँ, अभी कुछ बच्चे बुक लाए, कुछ को यहाँ पता भी नहीं मैडम किसकी बुक, अब एक एक करके बुक मंगवाएंगे नहीं। आज फाइनल डे, जिसको चाहिए बता देना बुक, और आप अमाउंट पे करोगे उसके बाद ही बुक आएगी। सिर्फ 2-3 बच्चों की बुक आई है, आप अपने हिसाब से ले आना बुक ग्रेवाल, मेरे को कोई फर्क। आप देखो अपने आप खुद पीछे होते जाओगे। और जिन बच्चों को लग रहा है ना कि 12th इजी, और चलो हो गया ये वाला क्वेश्चन, कोई डाउट? कम टू क्वेश्चन नंबर 15। सुबह पता है मेरे को टेंशन होनी थी कि बच्चे आ जाएंगे, तुम्हारे तुम तो आते ही नहीं हो 8:15 तक, और अब तो गर्मी अभी तो चाहे तो और जल्दी कर सकते हैं क्लास को हम लोग। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान दो, पढ़े एक बार क्वेश्चन नंबर 15। देखो पढ़ो, अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर एंडेड 31 मार्च एज फॉलोज। अब पिछले 3 साल का प्रॉफिट फर्म का ऐसे गिवन है, 17,000, 20,000, 23,000। अब ये 3 साल का प्रॉफिट है, 17,000, 20,000, 23,000। अब बताओ इससे क्या निकलेगा, एवरेज, एवरेज मतलब हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। आगे बढ़े, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 80,000। अब कैपिटल कितना इन्वेस्ट है, 80,000 का कैपिटल इन्वेस्टेड। हैविंग रिगार्ड टू रिस्क 15% इज अ फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल। कितना एनआरआर है बताओ, 15% अपना एनआरआर है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 2-year परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द अबव 3 ईयर। कर सकते हो ट्राई, करो एक बार, निकालो एवरेज प्रॉफिट, निकालो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, देखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू प्लस 17 प्लस 23 प्लस 20,000 अपॉन करो 3, कितना आता है, 20,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है। नाउ व्हाट विल बी योर नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज 20,000, इसमें कोई डाउट? ये वापस समझाओ। अच्छा, व्हाट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट बताओ, 80,000 का 15%, तो 80,000 का 15%। अब बताओ एवरेज 20 है, नॉर्मल 12 है, एवरेज 20 है, नॉर्मल 12 है, तो व्हाट इज योर सुपर प्रॉफिट,
8,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट है, इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? अच्छा, कितने ईयर ऑफ परचेज है गुडविल? तो गुडविल क्या हो जाएगी बताओ? 16,000। एनी कंफ्यूजन? क्लियर है बिल्कुल? कोई डाउट? क्वेश्चन 16 पे ध्यान देंगे एक बार। कम टू क्वेश्चन नंबर 16। पढ़े एक बार 16 क्वेश्चन। हमें शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉसेस कैसे शेयर कर रहे हैं? इक्वल शेयर कर रहे हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब एक नए पार्टनर को एडमिट किया इक्वल, दो पार्टनर है इक्वल है मतलब वन ऑफ। नए पार्टनर को एडमिट किया इक्वल मतलब तीन पार्टनर इक्वल है मतलब वन थर्ड हो जाएगा रेशियो तीनों पार्टनर्स का। ठीक है, आगे देखें। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू वैल्यूएट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है बताओ? 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। समझे बात को? गुडविल कैसे वैल्यू करनी है अपने को? 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन एडमिशन वाज एज फॉलोज। ये आपको बैलेंस शीट गिवन है। फिक्स एसेट गिवन है 75, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश। तो ये सब टोटल एसेट हो गया 190। ये क्या हो गया टोटल एसेट? क्रेडिटर मतलब क्या है? लाइबिलिटी। और बिल्स पेबल का मतलब भी क्या है? ये एक्सटर्नल, जनरल रिजर्व एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं होता है। रिजर्व मतलब हमारे प्रॉफिट में से हमने कुछ पैसा अलग निकाल दिया है। रिजर्व इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। रिजर्व एक तरह से कैपिटल का ही पार्ट होता है। रिजर्व एक तरह से कैपिटल का पार्ट ही होता है, रिजर्व एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल एसेट कितने के हैं? 190। आउटसाइड लाइबिलिटी कितने की है? 5,000 ये और 25,000 ये। तो बताओ आउटसाइड लाइबिलिटी कितने की हो गई? 5 + 25। जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल ओनली। कैपिटल गिवन है आप देखो 140। या तो आप कैपिटल में रिजर्व जोड़ दो। मेरी बात फिर सुनना, मैंने आप लोगों को कैपिटल कैलकुलेट करना सिखाया था और कैपिटल निकालने का तरीका क्या था? A - L। नो, यहां पर L का मतलब क्या होता है? या फिर आप एक और तरीके से कर सकते हो, कैपिटल गिवन है उसमें क्या जोड़ दें? रिजर्व्स, तो भी सेम फिगर आएगा। रिजर्व एक तरह से हमारी जमा पूंजी, मतलब समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस है रिजर्व। रिजर्व मतलब अपना जो प्रॉफिट है। समझे बात को? तो आप देखो, या तो 30,000 जोड़ो तो 160 आ जाएगा, या फिर क्या करो, इस 190 में से क्या घटा दो? आउटसाइड लाइबिलिटी, तो भी 160 आ जाएगा। एनआरआर कितना गिवन है? 12%। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 30,000। गुडविल का शेयर निकालना है। अब सबसे पहले मेरे को बताओ, व्हाट इज योर एवरेज प्रॉफिट? 30,000। तो लिखो आप एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 16। एवरेज प्रॉफिट इज गिवन एज 30,000। अच्छा, व्हाट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड?
टोटल एसेट 190 के हैं, आउटसाइड लायबिलिटी 5 प्लस 25, तो 1,60,000। अच्छा, इसका कितना परसेंट नॉर्मल प्रॉफिट होगा बताओ? कितना आता है? 12% निकालो। 1,60 का 10% निकालो, 16,000, और फिर 2% कर दो, 3200। कितना आ रहा है? 19,200। अब ऐसे नहीं करना, 1,60 का ऐसे 12% करके निकाल रहे हो, उसमें और टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप ब्रेक कर लो, 1,60 का 10% 16,000 आता है, 1,60 का 2% 2,200, दोनों को ब्रेक करोगे तो भी आ जाएगा 19,200। वरना ये 160 इंटू 12 करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाता है। फिर ये कैलकुलेशन डायरेक्ट चलनी चाहिए, 15% 10 अलग कर दो, 5 अलग कर दो, फिर ऐड कर दो फिगर को। तो ये 19,200 नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज 30,000 है। नाउ व्हाट इज योर सुपर प्रॉफिट? व्हाट इज योर सुपर प्रॉफिट? 10,800 रुपए। बोलो, इसमें कोई डाउट? सुपर प्रॉफिट। नो, व्हाट इज योर गुडविल? कितना आ रहा है? 10,800 इंटू 4, 43,200। अच्छा, गुडविल 43,200 है, समझना बात ध्यान से। गुडविल 43,200 है आपकी। अभी बोल रहा है फर्म की गुडविल नहीं निकालनी है अपने को, बोल रहे हैं जो नया पार्टनर है उसका कितना शेयर होगा गुडविल का। यहां तक कोई दिक्कत आपको? अब बताओ, नया पार्टनर कितने के लिए एडमिट किया था हमने? तो व्हाट विल बी हिज शेयर? इसका 1/3 कर दें। ये तो फर्म की गुडविल है ना, ये तो पूरी कंपनी गुडविल है, बट उसका शेयर कितना होगा? वो जितने के लिए एडमिट हुआ, तो क्या होगा? तो लिखो सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। सौरभ शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 1/3। कितना आता है? 14,400। आई बात समझ में? क्लियर है? अब एक 10th वाला क्वेश्चन होमवर्क करना। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क करोगे पेज नंबर 2.36 पे। अनसॉल्व 10th होमवर्क करना। देन सॉल्व इलस्ट्रेशन में पेज नंबर 2.12 पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 होमवर्क करोगे। 2.12 पे इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 2.9 पे पेज नंबर 2.9 पे इलस्ट्रेशन नंबर 4। देन पेज नंबर 2.14 इलस्ट्रेशन नंबर 9। पेज नंबर 2.14 इलस्ट्रेशन नंबर 9। और पेज नंबर 2.16 पे इलस्ट्रेशन नंबर 10। पेज नंबर 2.16 पे इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये क्वेश्चन होमवर्क करके आओगे आप लोग, ठीक है ना? ये सेम पैटर्न क्वेश्चन है, होमवर्क करना, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू।
थैंक यू ऑल ऑफ यू।